बंद आंदोलन छेड़ा हुआ है ऑल ओवर इंडिया में, बराबर है। जिसके तहत आज के तारीख में जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मसला ये है कि कोपरगांव कोर्ट में जो माननीय न्यायाधीश जी है R.A. शेख, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी फाड़ के फेंक दो, ऐसा भरे कोर्ट में बोला, जिसके गवाह भी हमारे पास है। अभी सवाल ये आता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी फाड़ने का राइट खुद सुप्रीम कोर्ट को नहीं है, तो ये तालुका कोर्ट सबसे नीचे कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और के नीचे तालुका कोर्ट, तो उनको राइट है क्या, और अगर है तो भी हम सबको है, ये सवाल मसला है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई कॉपी कर आह्वान कर कोई करता है तो उसको कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट चला के उसको 6 महीने की सजा होती है। तो हमारा सवाल ये है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट को हमने इस मसले के बारे में 5 नोटिस भेजने के बावजूद भी अभी तक माननीय न्यायाधीश R.A. शेख के ऊपर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, उनके ऊपर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट चला के उनको भी 6 महीने जेल होनी चाहिए थी, वो अभी तक क्यों नहीं हुई, ये हमारा सवाल है। या एक तो उनका कोई तो भी सेटिंग ऊपर तक चल रहा है, कोई तो गॉडफादर है उनका जो उनको संभाल रहा है, वो गॉडफादर कौन है उसकी भी इंक्वायरी हम अभी कर रहे हैं, वो भी जल्दी बाहर आ जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों हुआ है, इतनी अकड़, इतना घमंड और इतना गुरूर वो आरे तालुका कोर्ट के एक जज के पास क्यों आया, उसका सवाल है। अभी ये केस क्या है, इस केस पर बोलना चाहूंगा। ये केस है 526, 528 और 387/2018। ये जो संदीप धनवटे जो है, जो रहने के लिए वहां पर लासलगांव के वहां पर रहने के लिए बिनसुर में, उनका केस है। केस क्या था कि बीबी ने केस इनके खिलाफ फाइल किया कि मुझे मेरे फैमिली ने ससुराल में मारहाण किया, सब कुछ किया, और उसके लिए वो कोर्ट में केस फाइल हुआ है। अभी वो महिला जो पूना में कमा रही है, 18,000 उसका पेमेंट है। हाई कोर्ट का जजमेंट क्लियर कट है कि अगर महिला उच्च शिक्षित है और महिला अगर पैसा कमा रही है तो उसको पोड़गी का अधिकार नहीं है। इसका भी आपको मैं कॉपी दिखा सकता हूं, ये कॉपी मेरे पास है। नोकरीची माहिती लपवली, पोड़गीचा अर्ज फेटाळला, ये कोर्ट का जजमेंट है। उसके बाद अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट की कॉपी ये कहती है, जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, कि अगर कंपलसरी एफिडेविट लेना है, पति पत्नी जो भी कोई कमा रहे, पेपर डिक्लेयर कॉपी दिखा रहा हूं मैं, मेरे दिल से नहीं लिख रहा हूं, पेपर डिक्लेयर कॉपी दिखा रहा हूं। पेपर डिक्लेयर कॉपी मेंशन कहती है कि पति पत्नी दोनों ने कंपलसरी एफिडेविट देना है अपनी कमाई का, अपने एजुकेशन का एफिडेविट देना है। अब ये क्यों देना है, ये क्यों आया, उसकी वजह ऐसी है कि प्रॉब्लम कहां था कि पहले कोर्ट में तमाशा चल रहा था, ये मेरा क्लियर कट ब्लेम है सिस्टम के ऊपर। और जब हमने सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को नोटिस सब भेज के ये सब कुछ किया, तब उसके आगे जजमेंट दिया है। ये क्यों हुआ, अभी पहले प्रॉब्लम क्या था कि पत्नी का जो वकील है वो बताता था पति की कमाई 50 लाख रुपया, बोले रेंदो 50,000 रुपया, लेकिन दिखाने का 50 लाख रुपया। फिर पति का जो वकील है वो आपसे निकाले हमारी कमाई इतनी है ही नहीं, फिर कमाई कम है, तो कमाई जो कम है वो कम दिखाने के लिए वो कम दिखाने का, फिर उसके ऊपर ऑब्जेक्शन, इनका ऑब्जेक्शन, उनका नोटिस, उनका नोटिस, इस चक्कर के अंदर साल 1.5 साल जिंदगी सबकी युवा पीढ़ी बर्बाद हो जाने की। जब हमने सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट नोटिस भेजा, उसका सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि आप ही एफिडेविट दे दो, यानी पति ने खुद का कमाई खुद एफिडेविट देना है, और एज पर लॉ उस कमाई का आधा हिस्सा, आधा पोड़गी का ऑर्डर निकालना है, ये एज पर लॉ होता है। अभी प्रॉब्लम क्या हुआ है कि ये बार-बार हम तालुका कोर्ट के जज है माननीय आर्य न्यायाधीश शेख साहब, उनको बोल रहे हैं कि आप हाई सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है वो अप्लाई करो, एफिडेविट लो, आपको ध्यान में आ जाएगा सच क्या है करके। लेकिन वो एफिडेविट लेने को तैयारी नहीं है। उन्होंने क्या बोला कि ये सुप्रीम कोर्ट में जो कॉपी है ना, ये फाड़ के फेंक दो, बोले मुझे उसको देना नहीं, पैसा भर दो, जेल में डाल दे। ये क्या है, अरे जब मुझे फांसी दी जाती है ना, तो उसमें भी मुझे आखिरी इच्छा पूछी जाती है, उसके साथ फांसी भी नहीं दी जाती। इतना इंडियन कानून अच्छा है, और ये आकड़ क्यों है। अच्छा, हाई कोर्ट के हमने पोड़गी बंद आंदोलन छेड़ा हुआ है ऑल ओवर इंडिया में, बराबर है। जिसके तहत आज के तारीख में जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मसला ये है कि कोपरगांव कोर्ट में जो माननीय न्यायाधीश जी है R.A. शेख, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी फाड़ के फेंक दो, ऐसा भरे कोर्ट में बोला, जिसके गवाह भी हमारे पास है। अभी सवाल ये आता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी फाड़ने का राइट खुद सुप्रीम कोर्ट को नहीं है, तो ये तालुका कोर्ट सबसे नीचे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और के नीचे तालुका कोर्ट, तो उनको राइट है क्या, और अगर है तो भी हम सबको है, ये सवाल मसला है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई कॉपी कर आह्वान कर कोई करता है तो उसको कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट चला के उसको 6 महीने की सजा होती है।
तो हमारा सवाल ये है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट को हमने इस मसले के बारे में 5 नोटिस भेजने के बावजूद भी अभी तक माननीय न्यायाधीश RS शेख के ऊपर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, उनके ऊपर कोर्ट ऑफ कंटेंट चला के उनको भी 7 जेल होनी चाहिए थी, वो अभी तक क्यों नहीं हुई, ये हमारा सवाल है। या एक तो उनका कोई तो भी सेटिंग ऊपर तक चल रहा है, कोई तो गॉडफादर है उनका जो उनको संभाल रहा है, वो गॉडफादर कौन है उसकी भी इंक्वायरी हम अभी कर रहे हैं, वो भी जल्दी बाहर आ जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों हुआ है, इतनी अकड़, इतना घमंड और इतना गुरूर वो आरे तालुका कोर्ट के एक जज के पास क्यों आया, उसका सवाल है। अभी ये केस क्या है, इस केस बारे में बोलना चाहूंगा। ये केस है 526, 528 और 387/2018। ये तो संदीप धनवटे जो है, जो रहने के लिए वहां पर लासलगांव के वहां पर रहने के लिए विंचूर में, उनका केस है। केस क्या था कि बीबी ने केस इनके खिलाफ फाइल किया कि मुझे मेरे फैमिली ने ससुराल में मारहाण किया, सब कुछ किया, और उसके लिए वो कोर्ट में केस फाइल हुआ है। अभी वो महिला जो पूना में कमा रही है, 18,000 उसका पेमेंट है। हाई कोर्ट का जजमेंट क्लियर कट है कि अगर महिला उच्च शिक्षित है और महिला अगर पैसा कमा रही है तो उसको पोड़गी का अधिकार नहीं है। इसका भी आपको मैं कॉपी दिखा सकता हूं, ये कॉपी मेरे पास है। नोकरीची माहिती लपवली, पोड़गीचा अर्ज फेटाळला, ये कोर्ट का जजमेंट है। उसके बाद अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट की कॉपी ये कहती है, जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, कि अगर कंपलसरी एफिडेविट लेना है, पति पत्नी जो भी कोई कमा रहे, पेपर डिक्लेयर कॉपी दिखा रहा हूं मैं, मेरे दिल से नहीं लिख रहा हूं, पेपर डिक्लेयर कॉपी दिखा रहा हूं। पेपर डिक्लेयर कॉपी मेंशन कहती है कि पति पत्नी दोनों ने कंपलसरी एफिडेविट देना है अपनी कमाई का, अपने एजुकेशन का एफिडेविट देना है। अब ये क्यों देना है, ये क्यों आया, उसकी वजह ऐसी है कि प्रॉब्लम कहां था कि पहले कोर्ट में तमाशा चल रहा था। ये मेरा क्लियर कट ब्लेम है सिस्टम के ऊपर, और जब हमने सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को नोटिस सब भेज के ये सब कुछ किया, तब उसके आगे जजमेंट दिया है। ये क्यों हुआ, अभी पहले प्रॉब्लम क्या था कि पत्नी का जो वकील है वो बताता था पति की कमाई 50 लाख रुपया, बोले रेंदो 50,000 रुपया, लेकिन दिखाने का 50 लाख रुपया। फिर पति का जो वकील है वो आपसे निकाले हमारी कमाई इतनी है ही नहीं, फिर कमाई कम है, तो कमाई जो कम है वो कम दिखाने के लिए वो कम दिखाने का, फिर उसके ऊपर ऑब्जेक्शन, इनका ऑब्जेक्शन, उनका नोटिस, इस चक्कर के अंदर साल 1.5 साल जिंदगी सबकी युवा पीढ़ी बर्बाद हो जाने की। जब हमने सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट नोटिस भेजा, उसका सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि आप ही एफिडेविट दे दो, यानी पति ने खुद का कमाई खुद एफिडेविट देना है, और एज पर लॉ उस कमाई का आधा हिस्सा, आधा पोड़गी का ऑर्डर निकालना है, ये एज पर लॉ होता है। अभी प्रॉब्लम क्या हुआ है कि ये बार-बार हम तालुका कोर्ट के जज है माननीय आर्य न्यायाधीश शेख साहब, उनको बोल रहे हैं कि आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है वो अप्लाई करो, एफिडेविट लो, आपको ध्यान में आएगा सच क्या है करके, लेकिन वो एफिडेविट लेने को तैयारी नहीं है। उन्होंने क्या बोला कि ये सुप्रीम कोर्ट में जो कॉपी है ना, ये फाड़ के फेंक दो, बोले मुझे उसको देना नहीं, पैसा भर दो, जेल में डालते। ये क्या है, अरे जब मुझे फांसी दी जाती है ना तो उसमें भी मुझे आखिरी इच्छा पूछी जाती है, उसके साथ फांसी भी नहीं दी जाती। इतना इंडियन कानून अच्छा है और ये आकड़ क्यों है। अच्छा, हाई कोर्ट के तालुका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये बोलते हैं जजमेंट हमें अप्लाई नहीं करना है, आप डायरेक्ट कोर्ट वाले जेल में जाओ, ये क्या चक्कर है। अच्छा, दूसरी बात अभी हम ये कहना चाहते हैं कि जब ये केस है, अभी ये केस चालू का हुआ 2018 में, 2021 में इसका डिसीजन भी लग गया और वो पति को संदीप धनवटे को जेल भी हो गई। अभी सेकंड और एक केस लेते हैं 168 अपनी 2018, वो भी 2018 में केस फाइल हुआ, 2021 चल रहा है सर, अभी तक ना पति, अच्छा ना अभी तक कोई पति का पोड़गी का ऑर्डर निकला है, ना पति को कोई समझ निकला है, सादा समझ तक निकालने की उस कोर्ट में और उस कायदे में हिम्मत नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों। अच्छा, वो पति, इंडिया का पहला केस ऐसा है कि वो पति खुद बोल रहा है कोर्ट को कि ऑर्डर निकालो, मेरे पास पैसा है। अभी पत्नी कोर्ट में इसलिए आई कि मुझे पैसा चाहिए, पति खुद कोर्ट को बोल रहा है कि पैसा दो, मेरे पास पैसा है, और कायदा ये बोलता है कि उसको पैसा मिलना चाहिए। फिर ये सब कुछ होने के बाद भी कोर्ट ऑर्डर क्यों नहीं निकाल रहा है, इसका मतलब बड़े धेड़ को कुछ नहीं होता है, और गरीब आदमी के ऊपर हमेशा कोर्ट कायदा है, ये अन्याय क्यों करता है। अभी हमने इनाम रखा है 1,11,111 का, जिसमें एडवोकेट, पत्रकार, एनजीओ, महिला संस्था, कुछ जज भी रहे, वकील भी रहे, सबके लिए ओपन चैलेंज है। अगर किसी ने भी इस केस में पोड़गी का ऑर्डर निकाल के दिया कोर्ट के पास से, तो हमारी तरफ से 1,11,111 का इनाम है, क्लियर कट है। हमारे पास इंटरव्यूज काम क्या है, वो पति खुद कोर्ट में आएगा और बोलेगा मेरे पास इतना पैसा है, और खुद बोलेगा आप ऑर्डर निकालो, बस हम ऑर्डर निकालो ना, ये कोर्ट तक तमाशा बंद करो ना। मुझे एक समझ में नहीं आता है कि जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है तो एप्लीकेशन क्यों नहीं कर पा रहे हैं तालुका कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, प्रॉब्लम क्या है उनको, प्रॉब्लम क्या है। एक को एक न्याय, एक को एक न्याय, ऐसा क्यों कर रहा है।
ये कौन है बड़ा देश? अगर अभी भी हमारे बंदे को न्याय नहीं मिला तो इसके अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम पूरी मीडिया बिठाएंगे इंडिया की, और ये 2018 का जो केस है वो किसका है और कौन बड़ा देश है, जहां पर पूरी सिस्टम ऑपरेट कर रही है। ताला इस समस्या निकालने की कोर्ट की हिम्मत नहीं है। हर आपको शर्म आनी चाहिए। वो देशद्रोही और दहशतवादी कायदा बनाने को किसने ऐसा कायदा बनाया? किसको शर्म नहीं आती? क्या प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, माननीय आर शेख जो गवर्नर न्यायाधीश है, उनका ये स्टेटमेंट है क्या कि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट बेवकूफ है, उनका अक्ल नहीं है? जब जजमेंट दिया हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने, क्यों जजमेंट दिया भैया? कुछ तो जजमेंट दिया ना, तो अप्लाई करो ना जजमेंट। प्रॉब्लम क्या है आपको? ये हमारा स्टेटमेंट। कॉपी फाडलेली तुमच्याकडे काही प्रूफ आहे का? सर, पहला स्टेटमेंट है, आपने मेरा स्टेटमेंट सुना नहीं। कॉपी फाड़ा नहीं, कॉपी फाड़ के फेंक दो, ऐसा जज साहब ने बोला। ये मेरा स्टेटमेंट है। नाही, तुमच्याकडे तरी प्रूफ आहे का? सर, वो सब कुछ हो जाएगा। पहली बात तो ये कोर्ट में उन्होंने आंकड़े नहीं बोला है, वो सब उनके पिताजी थे कोर्ट में, बराबर है, पुलिस थे, वो खुद जज थे। दूसरी बात है, आपको मालूम है, बोलता हूँ, नार्को टेस्ट करके बढ़िया टेस्ट आया है, इसमें आपके पीछे का बैक का 10 साल का पूरा डिक्लेयर होता है। हम बोलते हैं आरएसए का जनरल टेस्ट करवा लो, ये सामने सब सामने आ जाएगा। आपके पत्नी पीड़ित है कि जो आंदोलन छेड़ा है हमने? पत्नी पीड़ित का संबंध नहीं है, बोर्ड के बंदा आंदोलन छेड़ा है। हमारा कहना यह है कि इस कायदे से पति को न्याय मिलता नहीं, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट इज टोटली मेड फॉर लेडीज। पहली बात तो ये, लेकिन जिस महिला के लिए कायदा बनाया गया, अगर उस महिला को भी न्याय देने की हिम्मत इस देशद्रोही और दहशतवादी कायदे में नहीं है, तो ऐसा देशद्रोही और दहशतवादी कायदा बंद करना चाहिए, और वो कोर्ट में बंद करवा दो। अगर महिला को न्याय देने की हिम्मत, तो बंद कर दो। ये जो आंदोलन थे, ऐसी कई महिलाएं हैं जो कमा नहीं पाती, घर से बाहर निकल नहीं पाती, उनको कोर्ट की मिलती है, तो अगर घर चलता है ना उनका? घर चलता है तो उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उनका परिवार है, शिक्षण है। आप बोल रहे हैं कोर्ट की बंद करवा दो, कोर्ट की बंद आंदोलन चल रहा है आपका, तो उनको सहारा कौन देगा? जो बेसहारा लोग हैं। सर, वापिस से वही है, हमारा कहना यही है, हमने कभी भी ये नहीं बोला है कि सभी महिलाएं कोर्ट में आने वाली गलत है, पहली चीज समझ लो। लेकिन 90% कोर्ट में आने वाले केसेस फ्रॉड है। ये मीडिया के सामने जजमेंट, मैं खुद मीडिया के स्टेटमेंट दे रहा हूं, और अगर जिसकी भी हिम्मत है, चाहे वो कोर्ट के जज हो, चाहे वकील हो, चाहे महिला संस्था हो, अगर वो बोलते हैं आपका स्टेटमेंट ये गलत है, तो मीडिया के सामने बैठे मैं डॉक्यूमेंट्री साबित करके दिखाऊंगा 90% केसेस फ्रॉड है। आप पहले ये बोलना चाह रहे हैं कि जो महिला 90% बोल रहे हैं, हाँ। 90% जो महिलाओं को कोर्ट की मिली, तो वो गलत है। 90% कोर्ट में आने वाले केसेस फ्रॉड है, ये स्टेटमेंट। वही ना, तो वो कोर्ट वो मुकाबले में। अच्छा, ये मैंने नहीं बोला है सर, बस सुनो। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का पेपर डिक्लेयर कॉपी दिखाऊंगा, उन्होंने बोला है कायदे का मिसयूज, उन्होंने परसेंटेज नहीं बोला है, सिर्फ उन्होंने बोला है। आप परसेंटेज बोल रहे हैं। मैं परसेंटेज, मैं तो चैलेंज दे रहा हूं सर, मैं सिर्फ परसेंटेज नहीं बोल रहा हूं, मैं चैलेंज दे रहा हूं। जिसकी भी महिला संस्था, वकील, जज, जिसकी भी हिम्मत है, वो सामने बैठे मीडिया के सामने डॉक्यूमेंट्री साबित करके दिखाऊंगा कि इस कायदे का मिसयूज 90% हो रहा है। अरे आज आपको देखो कितने केसेस आपको दिखाऊं जहां पर तुम्ही थोड्या वेळापूर्वी काय बोलले की ज्या उच्च शिक्षित महिला आहेत, ज्यांना 5,000, 18,000 असा पगार आहे, अशा महिलांना गुडघी बंद त्यांची गुडघी बंद व्हायला तुम्ही थोड्या वेळापूर्वी म्हणले, ते तुमचं म्हणणं आहे की 90%च ज्या महिलांची गुडघी बंद झाली पाहिजे, हे तुम्हाला म्हणणं आहे? सर, पास 90% महिला की गुडघी बंद होनी चाहिए, नहीं बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं स्टेटमेंट समझ लो। मेरा कहना क्या है, 90% कोर्ट में आने वाले केसेस फ्रॉड है, और ये स्टेटमेंट क्लियर और ओपन चैलेंज है, सिर्फ स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं, मैं चैलेंज दे रहा हूं। जिसकी भी अगर हिम्मत है, जिसको लगता है कि मैं दावा झूठा है, सामने साबित कर दिखाऊंगा। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि उच्च शिक्षित महिला, बराबर है, वो पैसे कमा रही है, नहीं कमा रही है, उच्च शिक्षित महिला पैसा कमा सकती है, ये हाईकोर्ट का जजमेंट है। और अपमान मत बोलता हूं, ऐसा केस एक सुप्रीम कोर्ट में गया था, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उस महिला को 1 लाख रुपया फाइन दिया है। उसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट का स्टेटमेंट है कि अगर 498 साबित नहीं होता है तो भी गुडघी नहीं है। आपको मालूम है, बोलता हूं जजमेंट बहुत सारे हैं, ऐसे आपको व्यक्ति दिखाऊंगा जजमेंट के 2018 के बाद। प्रॉब्लम हमारा ये नहीं है कि जजमेंट हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के नहीं है, सैल्यूट है सर हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट को कि उनको जो देश से क्यों ना हो, उनको ऐसा हुआ कि इस कायदे का मिसयूज हो रहा है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बावजूद भी तालुका कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसको अप्लाई नहीं कर रही है, हमारा प्रॉब्लम। देशभर में जो है ट्रिपल तलाक जो कानून आया है, क्या उससे महिलाओं को न्याय मिलेगा? सर, स्टेटमेंट क्लियर है, ट्रिपल तलाक कायदा भी हिंदू मैरिज एक्ट के ऊपर से ही बनाया गया है, और वो भी कायदा देशद्रोही दहशतवादी है। सुनो, जिस मुस्लिम समाज में, आपको मालूमात के लिए बोलता हूं, मैंने कुरान पढ़ा है, जिस मुस्लिम समाज में
2% का भी रेशियो नहीं था व्यवस्था सर, 2% का भी। उस अगर गूगल पे सर्च मारोगे तो आपको डिटेल मिल जाएगा। 2.5 लाख के ऊपर केसेस गए, 2.5 लाख के ऊपर। और मैंने कितने केसेस ऐसे दिखाऊं आपको। अरे फोन पे कुछ महिला ने उकसाया कि तलाक देने का, तलाक देना है, और उसने तलाक बोल दिया, हो गया केस फाइल, कुछ पुरावा नहीं चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये कि पूरी सोसाइटी के सामने मेरे पत्नी की वजह से अगर मुझे अरेस्ट होती है तो डायरेक्ट अरेस्ट है उसके अंदर, अगर स्टडी करोगे डायरेक्ट अरेस्ट है, डायरेक्ट अरेस्ट अगर होती है और बंदा जेल के अंदर जाता है तो उस महिला की वजह जिसका अरेस्ट होती पति को, उसकी दिन में उसकी जगह रहेगी क्या? ठीक आहे, आपण विषय आमचा खूप मोठा विषय तुम्ही इथं क्लिअर हा. या. ज्या वेळेस कोणत्याही महिलाला अन्याय अत्याचार झाला किंवा तिला कोणती फारकती घ्यायची, हा. फारकती घ्यायची, हा. सर्वप्रथम तिची पोलीस कंप्लेंट झाल्यापासून ती सुरुवात होती. म्हणजे जे काही होतं ते पोलीसवाले जे सादर केले त्याच्या कोर्ट निर्णय घेतात. कोर्टापासून सुरुवात होते. सर आपको मालूमात के लिए बोलता हूँ, हमारे पुणे का केस का एग्जांपल देता हूँ, जो केस हमने शॉर्ट आउट किया अभी जस्ट शॉर्ट आउट किया है। आपको केस नंबर तक बोलता हूँ, मेरे केस का डिटेल भी है और पुणे फैमिली कोर्ट में केस है वो। 18,000 के ऊपर हमारे खुद के नाम से केस चल रहे हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर। गुंदा करके एक केस था, उस पत्नी ने दावा किया कि मेरे पति, सास, ससुर, नंदोई ऐसे 5 लोगों ने मुझे लाथा बुक्के से मारहाण किया। नोट टू द पॉइंट, लाथा बुक्के से मारहाण किया और वो उस वक्त प्रेग्नेंट थी 5 महीने की, उसका बच्चा गिर गया, सबको अरेस्ट हुई, सबको जेल हो गए 8 दिन, बाद में जामीन लेके बाहर आ गए। बाद में डॉक्टर का रिपोर्ट क्या कहता है मालूम है सर? जब मैंने वर्तमान पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट भेजा, तुम्हारा इसका केस डिटेल बोलो, डॉक्टर ने जो रिपोर्ट आया, रिपोर्ट में मेंशन क्या आया कि जो फूड सप्लाई जो बच्चे को होता है मां के पास से, वो ज्वाइंट दबा हुआ था, इसके लिए बच्चा गिर गया, मारहाण का कोई संबंध नहीं है। अरे उस बिना मतलब कि उन फैमिली की बदनामी हो गई। और हमारे पास, मैं आपको दिखाता हूं, हाई कोर्ट का जजमेंट आया है। उस केस में हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने हमें बोलने का मौका नहीं दिया, तब हमें हाई कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया कि आप डॉक्यूमेंट दो, आपको डॉक्यूमेंट देने का मौका मिलेगा। हाई कोर्ट का बाउंड्री पर लेटर है। जब हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया तब हमने वो कोर्ट को दिखाया और कोर्ट को दिखाने के बाद 7,68,000 का पोर्टी का ऑर्डर, 1 रुपया नहीं दिया सर, केस नहीं होगा सर। आपका कहने का मतलब ये है कि जो शिक्षित महिला है उन्होंने, हाँ बोलो सर। सर 1 मिनट मैं सवाल पूछूं। मैडम वो रिकॉर्ड करना होगा, बाकी आपको कुछ आपको रुका नहीं रहा, आप बोलिए, आपको मैं बल्कि हाई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्लियर कट है कि एफिडेविट लेना कंपलसरी है, बट एफिडेविट उन्होंने लिया नहीं, ये हमारा प्रॉब्लम है। ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का पेपर डिक्लेयर कॉपी है कि एफिडेविट पति और पत्नी दोनों ने लेना कंपलसरी है, लेकिन फिर भी वो किया नहीं है और इसीलिए हम उनके ऊपर कार्रवाई हो, इसलिए हम हाई कोर्ट के सामने, औरंगाबाद हाई कोर्ट के सामने आमरण उपोषण के लिए बैठने वाले, न्याय मिले, हमारा कहना यही न्याय मिले। हमारे पास से अभी 18,000 के ऊपर केसेस चल रहे हैं और हमारा कहना है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट आए हैं जिससे पोर्टगी बंद होती है और जिससे पोर्टगी अभी तक पोर्टगी बंद नहीं हो रही है ना। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो है वो तालुका और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये अप्लाई नहीं कर रहे हैं। सेम केस है 2018 का, ये भी 2018 में केस फाइल हुआ है और 2021 में डिसीजन होके पति को जेल भी हो गई। सेम केस पुणे में 168/2018 जिसमें अभी तक सादा कोर्ट का क्या समझ तक निकालने की हिम्मत सादी कोर्ट की नहीं हुई, उस कायदे की भी नहीं हुई। तो ये क्या चल रहा है? 3 साल से समझ नहीं निकल रहा है और ये, अच्छा वो पति खुद बोल रहा है ऑर्डर निकालो, फिर भी कोर्ट ऑर्डर नहीं निकल रहा है और यहाँ पर बिना मतलब का उसको जेल भी होती है। ये क्या है? एक तरफ न्याय हो रहा है, पूरा केस खत्म हो रहा है और एक तरफ आपका समझ नहीं निकल रहा है। ये क्या प्रॉब्लम? कितने बजे बैठने वाले? सवेरे 10 बजे। क्या नाम है आपका? मैं ज्योतिषाचार्य अतुलाचार्य। ऐसा उन्होंने क्यों कहा था कि इसको फाड़ के तो क्या वजह? अभी उनके पास आंकड़े बहुत है सर, बहुत आंकड़े है। मैं भी जब गया था वहां पर तो इतना उन्होंने गुरु से बात किया, ये करेंगे वो करेंगे। सीधी बात है सर, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो मेरा बाप है सबका, हम सबका, उनकी पावती अगर कॉपी और फाटे की बात करेंगे तो मैं तो कुछ तो बोलूंगा ना सर। आपका बोलना ये है कि जो पोर्टगी मिल रही है उन महिलाओं को पोर्टगी नहीं मिल रही? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा कहना यह है कि 90% कोर्ट में आने वाले केसेस फ्रॉड है और जिसकी भी हिम्मत है, चाहे वो एडवोकेट हो, चाहे महिला संस्था हो, चाहे खुद जज हो, मीडिया के सामने बैठे डॉक्यूमेंट्री साबित करके दिखाऊंगा कि कोर्ट में आने वाले 90% केसेस फ्रॉड। हमारा ये कहना कभी भी नहीं है कि महिला के ऊपर अन्याय नहीं हो रहा है। हमारा कहना सिर्फ ये है कि जब पुरुषों के ऊपर अन्याय हो रहा है तो पुरुषों के लिए कायदा क्या है? हम पुरुष हक का आयोग बनाओ ये डिमांड कर रहे हैं, अभी तक वो नहीं हुआ है। पुरुषों के लिए कायदा बनाओ, अभी तक नहीं हो रहा, लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिए। आखिरी सवाल, हाँ बोलिए। आप क्यों पोर्टगी बंद होने के ऊपर अमरण उपोषण पे बैठ रहे हैं? आपको क्या तकलीफ?
क्योंकि इससे फ्रॉड केसेस आ रहे हैं और युवा पीढ़ी पूरी बर्बाद हो रही है। ना महिलाओं को न्याय देने की हिम्मत उस देशद्रोही और दहशतवादी कायदे में नहीं है और ना पुरुषों को न्याय देने के लिए कायदा बना हुआ है। तो हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ कायदा बने जिससे पति को भी न्याय मिले। कोई ऐसे पुरुष है आपके साथ? सर 18,000 लोगों केस चालू है। नहीं, मेरा बोलना ये है कि पोटगी भर रहे हैं ऐसे कोई पुरुष आपके साथ में मौजूद है अभी कि भाई हमको नहीं भरना है, आप हमारे लिए केस लाओ? नहीं भरना है सवाल नहीं है सर। प्रॉब्लम क्या है कि हमारा कहना ये है कि फ्रॉड केसेस बहुत है। आज पति पास सुनो उसको इतना हैरान किया जाता है। आप आपके मन से बोल सर नहीं, मन से नहीं। मेरा सवाल ये है कि आपके साथ में कोई मौजूद है क्या अभी जो सर बहुत सारे उनके पिपा जी पापा सामने तो लेकर आओ। बहुत सारे सर। आपसे महिला को न्याय मिलेगा, महिला को भी न्याय मिलेगा, इसको तो इनाम लगा है सर। अच्छा अभी ये संदीप दरोड़े के पिताजी है। एक मिनट में आप कोर्ट में केस चालू है आपका? संदीप दरोड़े पहले लड़के का केस चालू है सर। पोटगी भरे और उसको जेल हो गई बिना क्रॉसिंग किए, बिना सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अप्लाई किए उनको जेल हो गई। इधर का सामने क्या हुआ था आपके साथ? एक महीना रह किया, ये किया, वो किया। झूठे आरोप लगाए। झूठे आरोप ये सब 24-25 सब झूठे आरोप किए। क्या झूठे आरोप लगाए? और अभी आप पोटगी कितने साल भरे आपने उनकी? पोटगी भरे आपने? पोटगी केस है ना। झूठे आरोप क्या लगाए? झूठे आरोप क्या लगाए? वो मार किया, वो साबित हो गई कोर्ट में। ठीक है, आपका नाम बोलिए। तानाजी मैडम आपका सवाल है मैडम। ठीक है हाँ बोलिए। वो औरतें एक तो दिमागी परेशान होकर बच्चे भी पाल रही हैं, बाहर फील्ड भी संभाल रही है, जॉब भी कर रही है, मेंटली टॉर्चर पति की तरफ से होकर कोर्ट में केस भी डाल रही है। उनकी पोटगी जब बंद हो जाएगी तो जाहिर सी बात है सर, औरत के एक कमाई से तो घर चलेगा नहीं। आप सीधे सीधे 90% औरतों के खिलाफ जा रहे हैं। उनके परिवार के अंदर आप डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं, क्योंकि एक अकेली औरत के कमाई से उनका घर नहीं चलने वाला। बच्चे दोनों के हैं, बराबर है, बच्चे दोनों के हैं, तो उनका सपोर्ट भी जरूरी है पोटगी के रूप में। मैडम आपके सवाल का जवाब है इनका। मैडम आने दो सबको, मैं बोलता हूँ। मैडम बिंदास बोल पाऊंगा और पुलिस जाकर रखता हूँ। मैडम मेरी बात सुनिए, आपको बात सुनिए मैडम, आप मेरी बात सुन लीजिए। मैडम मुझे बोलिए, इनकी बहू मैडम इनकी बहू जो 1 महीना भी कंटिन्यूस रही नहीं, 1 महीना भी, बच्चे तो बहुत दूर की बात रह गई। मैडम सुनो आप एक काम करो, आप एक काम करो। नहीं सर सुनो मैडम आपको सुन रहे हैं। शायद ही कोई औरत होगी जो अपने लिए पोटगी मांगती होगी। मैडम यही आपका दावा गलत है। मैडम यही आपका दावा गलत है। सुनो मैडम वही आपको बोल रहा हूँ, यही आपका दावा गलत है। मैं आपको आप एक काम करो, कोर्ट में जाओ, मैं आपको यहाँ पर बैठ के चैलेंज देता हूँ। यहाँ पर बैठ के क्या जो भी कोर्ट में कितने भी केस दे दो, चाहे 25,000 हो 30,000 हो, उस कोर्ट के अंदर के जो आधे केसेस है ना, आधे केसेस वो 8 दिन रही नहीं, 10 दिन रही नहीं। वही तो बता रही हूँ, जिसके कोई बच्चे नहीं है वो केस अलग, लेकिन 90% में से 60% जो औरतें हैं उनके बच्चे हैं घर पर। मैडम इनाम दे रहे ना, निकल ना ऑर्डर, इनाम दे रहे ना मैडम, ऑर्डर निकालेंगे इनाम है। पति खुद हो गया ऑर्डर निकालो। हाँ बोलिए। आप यहाँ चैलेंज कर रहे हो, आप कोर्ट में क्यों नहीं चैलेंज करते? सर आपने देखा नहीं, सर आपने देखा नहीं, आप सिर्फ प्रचार के लिए, आपने पब्लिसिटी के लिए कर रहे हो, अदरवाइज आप कुछ भी जान नहीं है। आपने ये मिला कि शिक्षित महिलाओं ने पोटगी नहीं लेना चाहिए, मतलब वो जो बच्चे जो वो संभाल रही है अपने पति के, तो उनका खर्च वो अपने पति से ना ले। 90% आप जो बता रहे हैं कि 90% कोर्ट में केस झूठे जाते हैं, तो वो औरत के पास जो बच्चे होते हैं तो वो उनका पालन पोषण कैसे करे? मैडम राजस्थान हाई कोर्ट का अगर आप जजमेंट देखोगे तो जजमेंट क्लियर कट है
कि उस महिला ने दावा किया कि मेरा कौटुंबिक हिंसाचार हो रहा है, वो कोर्ट में वो साबित नहीं कर पाई। नहीं सर, मैं मैडम आपके ऊपर ही आ रहा हूँ, आपका ही जजमेंट दे रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको उसका कॉपी मेरे पास है, आप देख सकते हो उसमें। एक मिनट, आप एक कोई भी डिसीजन, कोर्ट का डिसीजन लेके पूरे 90% फ्रॉड केस कैसा बोल सकते हैं आप? सर एक मिनट, पहले आपको सर पहले सर मुझे एक जवाब दे दो, मैं एक जवाब देता हूँ, पहले मैडम को जवाब देता हूँ, फिर आपकी तरफ आता हूँ। मैडम राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट ये था कि उस महिला को पोडगी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उसका कुछ हुआ ही नहीं, उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ, लेकिन वो रहना नहीं चाहती पति के पास, ठीक है, लेकिन जो बच्चा है उस बच्चे को पोडगी मिलनी चाहिए। राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट है, पत्नी को नहीं मिले पर बच्चे को मिलनी चाहिए, क्योंकि बच्चा किसी अकेले जन्म ने दोनों की वजह से जन्म हुआ है, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों का है। तो सर केस जैसे ही कोर्ट में केस जाता है, जैसे कि आप 90% बता रहे हैं, तो बच्चों के लिए ही केस कोर्ट में जाता है। ज्यादातर अगर आप देखोगे तो औरत अपना खर्च नहीं मांगती, बच्चों के लिए ही पोडगी मांगी जाती है ज्यादातर केसेस में। मैं चैलेंज देता हूँ आपको भी, आपको मीडिया को चैलेंज देता हूँ, मुझे ऐसा एक केस दिखाओ जिसमें उस महिला ने क्लियर कट बोला है कि मुझे पोडगी मेरे बच्चे को पोडगी दो। मैं चैलेंज देता हूँ, एक केस दिखा दो, एक केस, एक सिंगल केस दिखा दो, मैं चैलेंज सिर्फ सिंगल केस दिखा दो। हे तुम्ही सगळ्यांना राष्ट्रपती यांना पंतप्रधान यांना सगळ्या तुम्ही अभी तक हम 68 नोटिस भेज चुके हैं और 2018 से लड़ाई चालू है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सैल्यूट है, और ये मीडिया का मैं सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे जजमेंट दिए, सैल्यूट। रिप्लाय आला का त्याच्याकडनं तुम्ही ठिकाणी पाठवलं होतं? सर हाई कोर्ट का स्टेटमेंट है, तुम्ही मुख्यमंत्रीकडे पाठवलं? वो सी आए उन्होंने जजमेंट भी दिया है, देखो हाई कोर्ट का। मैं कॉपी दिखाऊं सर, हाई कोर्ट का वो मतलब कॉपी दिखा रहा हूं। अब तुम्ही कधी बसणार आहे तुम्ही आता उभं यार? कल कोर्टात उद्या बसणार? हाँ आमन उपोषण के लिए बैठने वाले, आमन उपोषण। चला, धन्यवाद। हाँ सर, नहीं इधर